मैं फिलहाल अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको नमस्कार। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। ज्ञानशाला को जो शुरू किया गया है उसका एक उद्देश्य है, और उद्देश्य है कि आप लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस मॉडल के बारे में, इस बिजनेस मॉडल के बारे में, ज्ञानकुल के बारे में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में एक व्यू मिले आपको। आपका एक नजरिया क्रिएट हो कि ये बिजनेस है क्या। और ये जब वो आपका एक व्यू बन जाएगा, एक नजरिया बन जाएगा, आपके पास एक नॉलेज होगी, आपके पास एक विजन होगा इस बिजनेस को लेके, इस इंडस्ट्री को लेके, तब आपके पास एक अपना खुद का एक समझ होगी कि ये बिजनेस क्या है। और ये बिजनेस क्या है, इसको सीधे सीधे शब्दों में, इसकी परिभाषा के अलावा ये बिजनेस एक्चुअल महसूस किया जा सकता है कि ये बिजनेस क्या है। लेकिन ये धीरे धीरे एक टाइम पीरियड के बाद जो जो आप इससे जुड़े रहेंगे, जो जो इस बिजनेस को रिपीट करेंगे, जो जो लोगों को बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन करेंगे, जो जो इससे जुड़ी हुई किताबें पढ़ेंगे, जो जो इससे ज्ञानकुल, जैसे अपना ज्ञानकुल बुक है, या बाहरी इंडस्ट्री में बहुत सारे, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ किताबें लिखी हैं, और जैसे इस बिजनेस के छुपे हुए 8 फायदे, इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आप इस बिजनेस के बारे में, इसके नजदीक की जा इसके नजदीक चले जाएंगे, नजदीक जाते चले जाएंगे, तब आपके अंदर एक ऐसा एक ऐसा विजन बनेगा, आपको इसकी गहरी नॉलेज होगी, और तब आपको समझ आएगा कि ये बिजनेस क्या है, इसका कितना बड़ा महत्व है, और ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है आपके जीवन में, और आपके जीवन के साथ साथ आपके माध्यम से और हजारों लोगों का जीवन बदलने में कितना सहयोग दे सकता है। तो ये बिजनेस को जानना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस क्या है। और ये तो वैसे तो एक छोटी सी लाइन है कि ये बिजनेस क्या है। अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसका कोई सीधा सीधा जवाब कई बार समझ में नहीं आता। लेकिन जो नए बंदे हैं, जो आम जनता है, उसका अगर नजरिया देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब इस सवाल का जवाब जो उनके दिमाग में घूमता है, या लोगों से उनको मिलता है, तो वो इनको एक स्कीम की तरह देखते हैं, या ये एक मनी, ये एक चैन सिस्टम है, ये कोई स्कीम है। तो बस मतलब आम आदमी के इस बिजनेस के बारे में, या कोई भी, जैसे इस दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री से जो अछूता है, वो उस इंडस्ट्री के अंदर नहीं, तो उसका अपना एक छोटा सा व्यू बना लेता है, या कहीं से कोई बात सुनी होगी, किसी से सुना होगा। ज्यादातर क्या होता है समाज में, किसी भी चीज के बारे में, चाहे इस बिजनेस के बारे में या अन्य किसी भी चीज के बारे में, दूसरों से सुन के व्यू बनता है। जैसे मान लीजिए, अच्छा, दूसरे सच बात कभी नहीं बताते। इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसी स्टोरी कभी नहीं सुनाएगा जिसमें वो हीरो ना हो, जिसमें वो खलनायक हो। वो कभी नहीं सुनाएगा ऐसी स्टोरी। तो दुनिया में ये आदमी कोई कभी नहीं कहेगा कि ये बिजनेस, मतलब जो इस बिजनेस को छोड़ के जाएगा वो ये कहेगा, अरे नहीं, हमने करके देख लिया, कुछ नहीं है, अरे ये तो ऐसा ही भैया, इसमें तो मतलब वो कोई भी बहाना बना देगा। ये नहीं बताएगा कि भाई ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, मैं नहीं कर पाया, मेरे से नहीं हुआ। अपनी गलती तो कहते हैं कि चोर सबूत के साथ पकड़ा जाए, वो भी नहीं कहता नहीं साहब मेरी गलती। एक आदमी मर्डर कर जाएगा और वहां जज के साथ जाके वहां भी खड़ा हो, नहीं साहब मुझे माफ करो, मेरी गलती नहीं है, वो गलती नहीं स्वीकार करेगा जल्दी से। मतलब कुछ भी कर देगा, इसने मुझे पहले गुस्सा दिलाया, नहीं तो मैं ऐसा करता ही नहीं, या मतलब हजार बहाने बता देगा, अपनी सीधी सीधी गलती मानना, मतलब कोई भी तो ऐसे ही। इसलिए कोई भी आदमी जो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते हैं, वो इस बिजनेस के बारे में जो बातें करते हैं, वो एक आम आदमी का व्यू बन जाता है, और वो जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है, और वो गलत व्यू के लेके बैठा रहता है। तभी तो वो ज्यादातर आम आदमी इस बिजनेस से दूरी, जबकि जो इस बिजनेस के अंदर है, आप और हमारे जैसे लोग, वो इसके इतने अंदर हैं, वो इसको जिंदगी का वो पार्ट बनाए हुए हैं कि वो इसके बगैर कल्पना नहीं कर सकते। वो हमसे कोई पूछे तो ये एक जीवन शैली है हमारा, मतलब ये बिजनेस चलेगा मेन जगह बीच में, और बाकी जिंदगी में सबसे मुख्य जगह पे, और बाकी दुनियादारी जिंदगी चलेगी आजू बाजू। ऐसा नहीं है कि
कुछ और पहले है प्राथमिकता में। तो जो इस बिजनेस को समझ लेता है, इसीलिए इस बिजनेस के बारे में ये एक व्यू हर लीडर के पास होना चाहिए, हर नए उस साथी के पास होना चाहिए। इस बात का एक सटीक जवाब, एक पूरी तरह से इसका एक पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी समझ होनी चाहिए कि बिजनेस क्या है। और इसको जब अलग अलग एंगल से आप जानेंगे, इसका सबसे अच्छी शुरुआत, सबसे बढ़िया मतलब शुरुआती जानकारी है वो बिजनेस प्लान से मिलने लग जाती है। तो जैसे आप बिजनेस प्लान सुनते हैं तो आपको एक व्यू बनता है थोड़ा सा, अच्छा ये बिजनेस है, ऐसे मार्केटिंग का काम है, ऐसे प्रोडक्ट यूज करने हैं, ऐसे फिर पहले महसूस करना है, फिर रिकमेंड करने हैं। वो धीरे धीरे एक्चुअल में जब देखा जाए तो कई बार हम बात करते हैं आपस में, जब मैं और प्रवीण जी, तो हमें हमें जब इसके निचोड़ पे पहुंचते हैं ना, जब इसके मूल तत्व पे पहुंचते हैं तो समझ में आता है कि दुनिया का सबसे जेन्युइन बिजनेस, दुनिया का सबसे ऑर्गेनिक काम है ये। मतलब बिल्कुल प्राकृतिक, जो नेचुरल, जो सदियों से होता आया है, जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ है, जो मतलब स्वाभाविक रूप से पैदा हो गया है, वो है ये बिजनेस। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे ही किसी कंपनी के मालिक ने ऐसे कोई प्लान बनाया, ये बिल्कुल नेचुरल एक ऑर्गेनिक बिजनेस है। और ये जानने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस है, अगर आप वो करेंगे, हम अपना व्यू देंगे कुछ, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं और जब कुछ टाइम तक लोग जुड़े रहते हैं, तो जब आपका उसका एक कम्युनिकेशन बन जाता है, आपका उसका तार जुड़ जाता है, आपकी सारी नॉलेज उसको ट्रांसफर होती है। ये डुप्लीकेसी का काम तो है ही। तो जब आपको जितनी नॉलेज है कि वही नॉलेज है उसको ट्रांसफर होगी। तो इसलिए इस बात का एक सटीक विजन, सटीक नजरिया, सटीक जानकारी, एक सटीक जवाब होना चाहिए आपके पास इस सवाल का कि ये बिजनेस क्या है। मैं एक बार बात भी कर रहा था इसी मीटिंग में शायद, कि भाई आपको जानना है अपने बिजनेस को कि मेरा जो काम है वो क्या है। और ये जानना इतना छोटे शब्दों में तुरंत नहीं मान लेना है कि बस हाँ मैं समझ गया, ज्वाइन कर लिया मैं समझ गया, मैंने एक बार मीटिंग देख ली मैं समझ गया। आप दिन ब दिन जितना टाइम इस बिजनेस के साथ लगाएंगे, जितना समय आप इन्वॉल्व रहेंगे इस इंडस्ट्री में, इस अपनी टीम के साथ, आप इस बिजनेस को करने की चेष्टा के साथ चाहत रहेगी आपके अंदर, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस के माध्यम से आप लोगों से मिलते रहेंगे, आप लोगों को प्लान दिखाते रहेंगे, आप खुद मीटिंगें सुनते रहेंगे, आप खुद अपने प्लान बुक और ये सब पढ़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, हर एक लीडर का बिजनेस मीटिंग सुनेंगे, यूट्यूब पे जाके जो प्रवीण जी ने प्रेजेंटेशन देना है उसको भी सुनेंगे, तब आपके अंदर से ही इस बिजनेस से जुड़ी बहुत सारी और बातें आने लगेगी। तब आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि ये बिजनेस नहीं है, एक तरह से एक जीवन शैली है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। और ये इतना ऑर्गेनिक, इतना सच्चा, इतना पवित्र, इतना साफ सुथरा बिजनेस मॉडल है कि इससे मतलब ये, अगर इसको गहराई से आप जब बैठेंगे, जानने लगेंगे इसके बारे में, कभी आप बैठे डिस्कस करें, आप लाइनों से मिल लेंगे, इस बिजनेस के कामयाब लोगों से मिलेंगे, दुनिया भर के जो लोग इस इंडस्ट्री में 20-20, 30-30 साल से कामयाब हैं, और वो लोगों को, उनकी जब आप बातें सुनेंगे, जब आपको समझ आएगा कि ये इससे अच्छा तो बिजनेस है ही नहीं दुनिया में। जब आप इसकी खासियतें गिनने लग जाएं कि इस बिजनेस में कोई लागत इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस एक ये ऐसा बिजनेस अवसर है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको एक कोई भी, मतलब कोई भी किसी भी मतलब 18 साल से ऊपर भी, वो कानूनन चीजें नहीं तो कोई भी बंदा कर सकता है, विद्यार्थी भी कर सकता है, एक बड़ा बूढ़ा बंदा भी, रिटायर्ड आदमी भी कर सकता है। कोई भी, कोई योग्यता नहीं है, कोई अनपढ़, पढ़ा लिखा, डॉक्टर, वकील, टीचर। अच्छा, इस बिजनेस की जैसे एक खासियत के ऊपर बात करें तो ये बिजनेस आपको पता है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे सपने होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग सपना होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का सपना है मुझे दुनियादारी घूमनी है, दुनिया में घूमना है, दुनिया में अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनकी कैसी जीवन शैली है। आपको जैसे कई बार आप टीवी में कई प्रोग्राम में देखते हैं, वहाँ ऐसे ऐसे दूर दराज क्षेत्र में लोग आज भी इस तरीके से रहते हैं, इस तरह के पकवान पकाते हैं, इस तरह के। वैसे भी अलग अलग आप पढ़े लिखे लोगों में, अलग अलग शहरों में जाएंगे तो भी अलग अलग फील्ड के लोग मिलेंगे आपको। वहां जाके आप देखेंगे कोई IT से है, कोई बंदा, मैन्युफैक्चरिंग से है, कोई बंदा मार्केटिंग से है, कोई बंदा डॉक्टरी लाइन से है, कोई मेडिसिन का काम कर रहा है, कोई LIC का एजेंट है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई कोई मंडी में होलसेलर है। मतलब हर फील्ड का बंदा आपको इस बिजनेस के माध्यम से, हर फील्ड के बंदे आपके बिजनेस में आएंगे, सभी से मिलना होगा। कि जितनी भी, मतलब इस दुनिया में जितनी भी वैरायटी है लोगों की, सब तरह की वैरायटी इस बिजनेस में आपको टकराएंगे।
कितनी शानदार बात। आपके दोस्त कैसे कैसे लोग आपके टीम में होंगे, कैसे कैसे लोगों से आपकी बोलचाल हो जाएगी, कैसे कैसे लोगों से आपकी दोस्ती हो जाएगी, कैसे कैसे लोगों से मिलना जुलना, उसके कार्य क्षेत्र को जानना। और ये कितना एक रोमांच भरा काम है कि आप दुनिया के ऐसे ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिन आपको कितना अच्छा लगेगा। ये बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मैं जानूं, दुनिया को जानूं, देखूं लोगों का रहन सहन, खान पान, लाइफ स्टाइल, बिजनेस क्या क्या करते हैं। तो इस बिजनेस एकमात्र ये ऐसा बिजनेस है जो आपको दुनिया के हर तरह के लोगों से मिलवा सकता है, और हर तरह के लोग आपकी टीम में डाउनलाइन में आ सकते हैं। आप उनके साथ बिजनेस करेंगे जिंदगी भर, वो अपने घर आपकी मीटिंग करने बुलाएंगे। हमें कई बार मौका मिलता रहता है, मनोज जी के साथ यूपी तक गए हैं, दो गए, तो वहां जाके पता चलता है। पहले भी हम तो कई इंडस्ट्री में पुराने हैं, तब भी हम ऐसे नए नए ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती हो रही है हमारी की नहीं तो अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो ये एक बहुत बड़ा सपना ही रहता है। हम सोच भी नहीं सकते, हम भी ऐसे ऐसे लोगों से हमारी मुलाकातें, हमारी दोस्ती, हमारी जान पहचान, हमें हमें मतलब एक एक अलग ही लेवल का एक प्राउड फील होता है कि मुझे लोग जानते। ये मतलब ये समझ लीजिए एक इच्छा होती है हर आदमी की कि मुझे लोग जाने। और ये बिजनेस आपको ऐसी ऐसी चीज दे सकता है जो बड़े बड़े नेताओं को नहीं मिलती। आप जब जाएंगे, आपका जब बड़ा नेटवर्क होगा तो लोग आपकी वेट करेंगे, आपका वेलकम करेंगे, आप नई नई जगह पे नए नए लोगों से जाकर मिलेंगे। तो ये बिजनेस, मैं आज एक एग्जांपल ले रहा हूं, पर ये बिजनेस का आज महत्व समझेंगे, आप जानेंगे, तो ये बिजनेस को जितनी गहराई से आप जान लेंगे, ये आप सब मैं मान के चलता हूं जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो एक्टिव लीडर हैं, वो इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं। और उनको ये चीज सिर्फ मतलब ये अगर आपने अपने दिमाग में बात बैठा ली कि मुझे पता है ये बिजनेस क्या है, तो इतना काफी नहीं है आपके लिए। अभी इस बिजनेस को और गहराइयों में उतर के जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भगवान ने आपको बहुत ताकत दी है, लेकिन जब आप इस बिजनेस की असल वैल्यू को पहचान पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ की जो भगवान ने हमें दी है उसको, उस वैल्यू का अनलॉक करके और पूरी दुनिया में आप पहुंच पाएंगे, और आपको असल वैल्यू मिलेगी आपकी, जो आप कैसे कर पाएंगे। ये बिजनेस आपको वहां ले जा सकता है जहां मतलब सोच भी नहीं सकता एक आम आदमी। एक बड़े बड़े लेवल पे बड़े बड़े खानदानी लोग, बड़े बड़े पैसे धंधे वाले लोग, बड़े बड़े बिजनेस व्यापार वाले लोग ये वो चीज नहीं जा सकते जो ये छोटा सा जो लगता है आम आदमी को, ये नेटवर्क मार्केटिंग में आपको वहां तक पहुंचा सकता है। तो इस बिजनेस की जड़ों में जाना, इस बिजनेस को गहराइयों से जानना, ये एक आपका सबसे जरूरी, सबसे मुख्य काम है। और इसको किसी भी एंगल से, किसी भी माध्यम से, और ये होगा कैसे? प्रैक्टिस से। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं एक गोली दे दूं, हाँ जी समझ में आ गया, एक बात बता दूं, एक सेशन में 20 मिनट में बता दूं, सब समझ में आ गया। ये एक निरंतर होने वाली प्रैक्टिस में कुछ किताबें इससे जुड़ी हुई वो आपको पढ़नी है। जब आप इस बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शुरू शुरू में ये बात कब महसूस की, जब अच्छा हमने बिजनेस प्लान देख लिए, ठीक है, कुछ बिजनेस प्लान देखे हमें पहले में, हाँ हमें सब पता चल गया। लेकिन बाद में फिर और कुछ किताबें पढ़ी, जब रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ी तब और नया, अच्छा यार ये तो उससे भी शानदार है। फिर हमने उसके बाद एक किताब पढ़ी मैंने, कॉपी किट मार्केटिंग। और मैं आज तक जिस किताब से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो किताब थी वो कॉपी किट मार्केटिंग। आपको अपने जीवन में एक बार वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ उस किताब को 2 3 4 बार पढ़ना चाहिए। आपको इस बिजनेस की गहराई, जो इसका आत्मा है ना, वो निकल के बाहर आ जाती है, वो आपको सामने स्पष्ट रूप से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना। तब आपको समझ आएगा कि ये बिजनेस क्या है, कितनी पावर है, कितना महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को कहाँ लेके जा सकता है। और अच्छा, फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि इस दुनिया में जब इतना प्योर शुद्धतम बिजनेस है, तो बाहर बिजनेस करने के लिए कैसे कैसे, बिजनेस करने के लिए कैसे कैसे झूठे प्रोपगेंडे कर रहे हैं लोग। तब आपको, अच्छा जब चीज की पूरी जानकारी होती है तभी तुलना भी होती है दूसरी चीजों से। जब खरा सोना आपके हाथ में हो तो पता चलेगा ना भी खरे सोने में, जो खरे सोने नहीं उनमें क्या अंतर है। आपके पास जब शुद्धतम चीज होगा, जिस आदमी ने देसी घी खाया है, तो वो फिर बाहर का तेल और डालडा में वो स्वाद थोड़ी आएगा, वो तो अंतर कर पाएगा ना जिसने देसी घी खाया। तो सेम बात है। इसलिए इस बिजनेस को असल रूप में जानना, इस बिजनेस को शुद्धतम रूप में जानना, या मैं एक शब्द यूज करता हूं, सटीकता से जानना, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप, अच्छा एक, आप आज एक किताब है, ये आप तक पहुंच जाएगी, बिजनेस ऑफिसर की, ज्ञान कुल की। ये बड़ी मदद करेगी आप लोगों को। मुझे नहीं पता आपको किस तरह दिख रही है कि नहीं दिख रही, चलो, लेकिन ये किताब आपको
इस ये क्या है, जो बिल्कुल नए साथी आए और सबसे बड़ी अड़चन उनके लिए कि भाई उनको बिजनेस प्लान नहीं दिखाना था। ये किताब आप बड़े ही शानदार, ये प्लानर है अपना एक तरह से बिजनेस, उसको जब मतलब मोटे मोटे अक्षरों में और पॉइंट टू पॉइंट, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करके, ये मैं इस पे अब ज्यादा देर तो नहीं दिखाऊंगा पर आप समझ जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट बात करके ये बिजनेस क्या है। ये बात पहली प्रेजेंटेशन जिसको आप सौदा प्लान कहते हैं, किसी बंदे के साथ आधा घंटा बैठ के प्लान दिखाना, 40 मिनट बैठ के उसको प्लान दिखाना, और ये प्रेजेंटेशन देने में अनपढ़ आदमी भी बिजनेस प्लान दिखा सकता है। पहला पन्ना खोल के बैठे और बस इसके बारे में पहले टॉपिक पे बात करें 5 मिनट, फिर अगले पे बात करें, ऐसे हर टॉपिक पे 2-2 मिनट 3-3 मिनट बात करेगा तो वो 40 मिनट में ये बिजनेस प्लान खत्म होगा। और इस पे इसके ऊपर बीच में कहीं टिक मार करना वो भी कर सकता है, ये आराम से इसमें लास्ट में सारा करके उसको बेहतर फॉलो अप पैक के रूप में ये दे के भी आ सकता है उसको कि भैया ये रखो। अच्छा, अब जब वो बिजनेस प्लान आपने उसको दिखाया तो बंदा पढ़ेगा तो वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा। और कुछ ऐसी बात भी जो आपसे छूट, एक तो ये होगा कि महत्वपूर्ण बात छूटेगी नहीं, इसमें जो बताने की है वो सब बातें आ जाएंगी इसमें। सबसे अच्छा पॉइंट तो ये होगा, मतलब पहले दिन से आपका प्लान परफेक्ट हो गया। अब आपको ये नहीं करना मैं बढ़िया प्लान कब दिखा पाऊंगा। और ये दूसरा, वो रिपीट शुरू में सब जो सुन लेते हैं बात, उस बात को फिर वो बहुत जल्दी भूल जाता है। ये मानव मस्तिष्क है, कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं है कि पहले दिन में सब समझ में आ जाए। जैसे आप उसको छोड़ के आ जाएंगे किताब उसके पास, तो वो पीछे से इसको पढ़ेगा। आपका दिखाया हुआ प्लान जब रिपीट होगा तब उसको अच्छे से समझ में आएगा, और उसके अंदर थोड़ी सी भी जिज्ञासा है, और ये जिज्ञासा आजकल सबको है कि मुझे और पैसा चाहिए। अब की कैपेसिटी में बात करते भाई साहब, एक बात आप जान लीजिए, इस दुनिया में कोई भी आदमी आज चाहे कोई 2 लाख रुपए के सैलरी का जॉब कर रहा हो, चाहे 5 लाख की इनकम कर रहा हो, कहीं से क्या बड़े पैकेज पे, सब बड़े कई लोग करोड़ों के सालाना पैकेज पे काम कर रहे हैं, कहीं वो भी हो चाहिए, उनको भी जो आज कमा रहे हैं उससे और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। मतलब ये मान लीजिए कि पैसे की भूख किसी की भी कभी भी पूरी नहीं होती। मतलब उस संबंध में कहें तो जरूरत कभी पूरी नहीं होती। चाहे जो आज अंबानी अडानी है ना, वो भी एक और नई कंपनी कैसे लगाएं। अब मोबाइल के बाद वो जियो फाइनेंस करके बैंकिंग सिस्टम में, और एनबीएफसी सिस्टम करके जियो वालों ने एक और बिजनेस शुरू कर दिया। अब मतलब कोई भी आदमी आगे बढ़ना चाहता है और सभी बढ़ना चाहते हैं, ये तय है, हर आदमी को तलाश है। और वो आपके साथ अगर नहीं जुड़ रहा है तो उसको इस बिजनेस का महत्व समझ नहीं आया, बस इतनी बात। नहीं तो कोई भी आदमी, अच्छा फ्री में तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, फायदा का कोई छोड़ना चाहता है आप, यहाँ तो कोई ज्वाइनिंग पैसा नहीं लगा, कोई रिस्क भी नहीं है। तो इसका एक ही बात है कि वो आदमी इस बिजनेस को ये जान ही नहीं पाता कि बिजनेस क्या है। और इस बिजनेस से जुड़ने के लिए, उसमें टिके रहने के लिए इस सवाल का सटीक उत्तर चाहिए, उसको ये बिजनेस क्या है। तो वो तभी आप अपनी भाषा में, अपने लहजे में, अपने उन भावों को, जब आप उस भाव को महसूस कर पाएंगे तब उस भाव को अगले तक ट्रांसफर करें। तो ये बिजनेस प्लान के माध्यम से आप नए से नए कोई भी साथी हैं आपके, उनको प्रमोट करेंगे, वो अपना बिजनेस प्लान पूरा दिखाएं। अगर जब हम पूरा बिजनेस प्लान नहीं दिखाते तो उसको कभी नहीं पता चल पाता कि बिजनेस क्या है। हालांकि आने वाले सीरीजों में हम इसके ऊपर विशेष तैयारी करके उसे सटीक कुछ ऐसे बातें लेके आएंगे, आपका व्यू बनेगा। आपका मेरा काम ही है, ये है कि इस बिजनेस मॉडल, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के महत्व को आप तक पहुंचाना, आपका एक व्यू देना। नए नए लोगों को हमारे यहाँ एक वो ऐसा व्यू मिलता है, उसको समझ आती है कि ये बिजनेस क्या है। तो ये छोटा सा सवाल है, पहला सवाल है, लेकिन ये सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत यहीं से होगी। यही वो चीज है जो उस दीपक, ये दीपक जलाने जैसा है। अंधेरे में एक आप माचिस लेके ऐसे तिल्ली जलाते हैं और दीपक को जला लेते हैं, फिर वो एक बार जैसे दीपक जलता है पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। तो जब उस बंदे को इस बात का जवाब मिल जाता है कि बिजनेस क्या है, तब उसके जीवन में रोशनी फैलती है। तब उसको, अच्छा जैसे ही वो, जब अंधेरे कमरे में जैसे ही दीपक जल जाता है या लाइट जल जाती है, तो पूरे कमरे में कौन सा चीज कहाँ रखी है उसको सब दिखाई देता है। अब उसको पानी कहाँ रखा है, टीवी किधर है, जो किधर है, रास्ता किधर है, गेट किधर है, जंगला किधर है, जो भी उसको देखना है, हर चीज जिसकी भी उसको जरूरत है, उसके चश्मे किधर रखे हैं, जो भी जानना है उसको, हर चीज का उसको, उसका नजरिया बन जाता है, उसको पता चल जाता है। और ऐसे ही एक बंदा है, समझ लीजिए वो अंधेरे में है, उसको तलाश है, पता नहीं क्या करो, उसको जो आ गया है वही कर रहा है। कुदरती से आप टकरा गए, आपने उसको प्रॉपर पूरा बिजनेस प्लान कर दिया, तो उसके अंधेरे कमरे में दीपक जल जाएगा, उसको नजर आ जाएगा कि मेरे जीवन में मुझे जो जो चाहिए, जितनी प्रोग्रेस चाहिए, मैं इस बिजनेस से कर सकता हूं। तो ये
होगा तभी। कहते हैं कि मतलब हम दूसरों को समझाने के लिए पहले खुद समझना पड़ेगा, कुछ गहराइयों में जानना पड़ेगा। इसलिए आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माध्यम से, मैं मेरे साथ सब लोग तो यहाँ जुड़ते नहीं है, तो आपके माध्यम से जो लोग आपसे जुड़े हों उनको इस बात को लेके, अपने बिजनेस प्लान को लेके, उनको जब भी आप प्लान करें, आप अपने घर पे होम मीटिंग पे, तो वहां भी इनवाइट करें, वो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित करें, वो बिजनेस प्लान देखें, बिजनेस प्लान की बुक पढ़ें, यूट्यूब पे बिजनेस प्लान है वो देखें, और हो सके तो आप उसके घर में 3 से 5 होम मीटिंग कर दें, वो बिजनेस प्लान देखें। ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस प्लान शुरुआत भर है। उसको एक अगर उसके अंदर तड़फ है तो उसको एक दिए का काम करेगी, उसके जीवन में उजाला करेगी, उसके आगे जीवन में उसको आगे कहां बढ़ना, तो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा और वो आगे जुड़ा रहेगा, जानता रहेगा, गहराई से इसको समझता रहेगा। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, विशेष तौर पे करेंगे, आने वाले टाइम में करेंगे, गहरे लेवल पे करेंगे। और कुछ आज मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ये हल्का टॉपिक नहीं है, ये हल्की बात नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया और आप ये ना मान लें कि मुझे सब पता है, मैं तो ज्वाइन हूँ, मुझे अब और जानने की क्या जरूरत है ना। आप देखो, ये तो एडमिशन लेने जैसा है। अब कई बार होता है, एक बंदा आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी या कोई भी एक बड़े अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब वो एक बार एग्जाम देख के आता है, एक बार पढ़ता है, उसको रैंक जो जरूरी नहीं है उसको मनपसंद रैंक मिल गया हो, टॉप का रैंक मिल गया हो, रैंक में बहुत पीछे हो अभी, तो वो दोबारा तैयारी करके फिर से देता है, तीसरी बार। कई कई आते हैं भाई, मैंने चौथे अटेम्प्ट में, पांचवें अटेम्प्ट में, सातवें अटेम्प्ट में से आके मैं टॉप के 1000 रैंकों में नाम ले लेते हैं। तो वो ऐसे ही, मतलब आपको बिजनेस प्लान को भी पढ़ना है, बिजनेस प्लान को जानना भी है, बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन भी करनी है। जैसे कहते हैं आप 3 महीने में क्यूसीडी करते हैं, ऐसे ही मैं क्यूसीडी में बात कर रहा था कि भाई आपको 3 महीने का टारगेट लेना है। ऐसे हम, कई बार आपने मेरी बात सुनी होगी, तो हम कहते हैं कि भाई तुम 21 बार इस काम को करो, आदत बन जाती है। तो जो क्यूसीडी 3 महीने में, तो 100 दिन का 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। ऐसे कुछ लोग, जैसे आपको मैंने एक पोस्ट लिखी थी, आपने सुना होगा भाई, वो एक बंदे के बारे में, उसने 75 दिन का 75 डे का एक हार्ड चैलेंज लेकर ऐसे ऐसे टारगेट ले अपना पूरा किया। तो एक जब टाइम फ्रेम बीतता है ना, जब 2 ढाई 3 महीने, तो आप जब बिजनेस प्लान को समझेंगे, जानेंगे, किताब पढ़ेंगे और इसमें इन्वॉल्व होकर 75 दिन में काम करेंगे ना, तो 75 दिन में, 21 दिन में तो चीज बनती है हैबिट, और 75 दिन में बनती है लाइफस्टाइल। फिर वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। तब ये बात हम इतने दिन से है, तभी हम ये बातें महसूस कर पाते हैं और कह पाते हैं कि भैया बिजनेस एक लाइफस्टाइल है। तो खैर, इसके ऊपर आगे बहुत बात करेंगे। आप लोगों को जोड़िए इस प्रोग्राम में, आगे इसको और नए फ्लेवर में, नए ढंग से लेके आएंगे। और आप सब लोग जुड़े, आज 2 मिनट ज्यादा हो गए, तो मिलते हैं। आप आज के लिए इतना ही, नमस्कार।